हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेगजोन। आज हम लोग अपना थर्ड लेसन शुरू करने वाले हैं, नहीं थर्ड शायद फोर्थ होगा हमारा लेसन। सबसे पहले हमने यूनिट्स डायमेंशंस को कवर किया, फिर हमने हीट का चैप्टर कवर किया, फिर हम लोगों ने साउंड को कवर किया और अभी हमारा फोर्थ लेसन होने वाला है और यहाँ पर हम लोग लाइट को कवर करेंगे। लाइट चैप्टर जैसा कि आरआरबी जेईई 2019 के सिलेबस में हमें दिया हुआ है, उसमें कई सारे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन वाला पार्ट यहाँ पर कवर करने वाले हैं और इसके हम लोग इसको लगभग 2 मॉड्यूल्स में कवर करेंगे। तो 2 मॉड्यूल्स में हम लोग में सबसे पहले रिफ्लेक्शन करेंगे, उसके बाद रिफ्रैक्शन। कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे क्लास 11th और 12th में भी आते हैं, लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, लेकिन क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है अप टू क्लास 9th एंड 10th, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनका बेसिक्स पढ़ेंगे। उससे ज्यादा हम लोग यहाँ पर कोशिश भी नहीं करेंगे पढ़ने की, क्योंकि हम लोग सिलेबस से बहुत स्टिक होके चलते हैं और यहाँ पर हम लोग मेजॉरिटी जो है आरआरबी जेईई 2019 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली पूरा सिलेबस बेस्ड ही हम लोग यहाँ पर अपना लेक्चर्स अपलोड करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी आप फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर मैं एक स्टार एजुकेटर हूं और यहाँ पर मैंने अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के लिए कोर्सेज शुरू किए हैं और वहां से आप मुझे फॉलो करते रहिए और यहाँ भी मेरे चैनल पे फॉलो कर लीजिए। तो साइमल्टेनियसली टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आप दोनों ही मेरे साथ में पढ़ सकते हो। ऑलराइट, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेसन। और अगर चैनल हमारा आपको लेसन्स अच्छे लगते हैं, चैनल अच्छा लगता है, तो एक बार सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो आज जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है हमारा लाइट के ऊपर। ऑलराइट, तो आज हम लोग अपना लाइट के ऊपर यहाँ पर लेसन कवर करेंगे और लाइट में मेनली हम लोग रिफ्लेक्शन का पार्ट कवर करने वाले हैं। और ये मेरा वन ऑफ द वेरी फेवरेट टॉपिक्स है, क्योंकि मैं 7 साल का एक्सपीरियंस है मुझे सीबीएसई और आईसीएसई करिकुलम को मैं पढ़ाता हूँ 9th और 10th क्लास को। स्पेशली फिजिक्स ही मैंने पढ़ाई है और केमिस्ट्री। तो यहाँ पर जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री अप टू 9th एंड 10th है, तो हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे, स्टिक टू द सिलेबस, पूरा आरआरबी जेईई 2019 के हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो बात करें कि लाइट एक्चुअली है क्या, तो लाइट हमारी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है which helps us to see the objects around us. So it is a form of energy which helps us to see the objects around us, या हम ये भी कह सकते हैं it creates the sensation of vision। ये हमारे अंदर सेंसेशन ऑफ विजन भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इट क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ विजन ऑल्सो। जैसे हम लोगों ने साउंड की बात करी थी, तो साउंड क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, उसी तरीके से हमारी लाइट जो है इट क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ विजन, ठीक है। तो यहां पर ये हो गई हमारी लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी जब हमारे ऑब्जेक्ट से टकराती है तो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आईज में जाती है। और आपको पता है हमारी आईज में 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, एक होती है रॉड्स, एक होती है कोन्स। ये कलर के लिए होती है और ये लाइट रिसेप्टर्स होते हैं। ये कलर के लिए होता है, ये लाइट्स के लिए होता है। ये दोनों हमारी आईज में होती है। ह्यूमन आई के अंदर हमारी 2 सेल टाइप की सेल्स होती है, ह्यूमन आई। ओके, एक होती है हमारी रॉड्स और एक होती है हमारी कोन्स, ठीक है। तो यहाँ 2 टाइप्स की सेल्स है, तो ये भी हमें याद रखना है। रॉड्स मेनली आपका होता है लाइट के लिए और कोन्स मेनली आपके होते हैं कलर रिसेप्टर्स, ठीक है। तो यहां से ये भी चीज हमें पूछी जा सकती है, लाइफ साइंसेस का एक क्वेश्चन यहाँ पर बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है हमारा ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा यहाँ पे ल्यूमिनस and non-luminous objects। luminous and non-luminous objects, तो आपको पता होगा कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने खुद की लाइट तो एमिट नहीं करते, लेकिन अपने ऊपर पड़ रही लाइट को वो रिफ्लेक्ट करा देते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद की लाइट एमिट करते हैं उन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बल्ब, कैंडल, सन और इत्यादि।
ठीक है, तो बल्ब हो गया हमारा, कैंडल हो गया, सन हो गया, ये सारे ऑब्जेक्ट्स अपने खुद की लाइट एमिट करते हैं, इसलिए ये हो गए हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो खुद की लाइट तो एमिट नहीं करते, लेकिन दूसरों की लाइट जब उन पर पड़ती है तो वही लाइट वो रिफ्लेक्ट करा देते हैं। तो ये हो गई कैटेगरी हमारी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। फॉर एग्जाम्पल, ये तो हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? फॉर एग्जाम्पल वॉल हो गया, ब्रिक हो गया, ठीक है, टेबल हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के। मून भी हमारा क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कराता है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि मून आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये तो था हमारा ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर जो हम डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ लाइट वेव्स। नेचर ऑफ लाइट वेव्स, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, लाइट हमारी एक वेव है, और एक ऐसी वेव है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, सन की जो लाइट है वो यूनिवर्स को क्रॉस करके अर्थ पर आती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जहां आपकी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इस तरीके से परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करती रहती है, और बीच में हमारी लाइट ऐसे आगे प्रोपोगेट करती है, ठीक है। तो यहां से हमें नेचर ऑफ लाइट की बात करें तो लाइट के दो पॉसिबल नेचर्स को देखा गया। एक होता है उसका वेव नेचर, ठीक है, और दूसरा होता है उसका पार्टिकल नेचर। तो ऐसा देखा गया कि लाइट जो है वो हमारी वेव की तरह भी चलती है या वेव्स की फॉर्म में है, और दूसरी तरीके से ये भी देखा गया कि जो लाइट है हमारी वो पार्टिकल्स के भी कंपोज्ड होती है, ठीक है। तो यहां पर अगर कुछ फिनोमेना की बात करें, लाइक डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब लाइट हमारे ऑब्जेक्ट्स के कॉर्नर्स पे आती है तो वो वहां से बेंड कर जाती है, उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, बेंडिंग अबाउट द कॉर्नर्स, बेंडिंग अबाउट द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन हो गया हमारा, इंटरफेरेंस हो गया, इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, ये जो सारे फिनोमेना है ये प्रूव करते हैं कि लाइट का नेचर कैसा है? वेव नेचर है, लाइट हमारी वेव नेचर वाली है। ये सारे फिनोमेना प्रूव करते हैं कि लाइट का वेव नेचर होता है। लेकिन अगर हम कुछ फिनोमेना और देखें, लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? परावर्तन, ठीक है, परावर्तन, अपवर्तन। रिफ्रैक्शन को कहते हैं अपवर्तन। तो रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, शैडो फॉर्मेशन हो गया, शैडो फॉर्मेशन हो गया। ये सारे जितने भी फिनोमेना है ये हमारे ये प्रूफ करते हैं कि लाइट का ऐसा नेचर है, लाइट का नेचर है पार्टिकल नेचर, ठीक है। लाइट का कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर। तो अब यहां पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ सकता है कि कुछ लोग कहेंगे नहीं हम तो लाइट को वेव नेचर का मानेंगे, लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं हम तो लाइट को पार्टिकल नेचर का मानेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा क्या हुआ, हमारी एक थ्योरी आई जिसका नाम था क्वांटम थ्योरी। हमारी थ्योरी थी एक क्वांटम थ्योरी जिसने दोनों थ्योरीज को कंबाइन किया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया और इन्होंने कहा कि लाइट का क्या है, ये डुअल बिहेवियर की लाइट है। मतलब लाइट जो है हमारी उसका डुअल बिहेवियर होता है, ठीक है। लाइट का क्या होता है? डुअल बिहेवियर होता है। ये एज अ पार्टिकल भी एक्ट करती है और एज अ वेव की तरह भी चलती है। सो आई होप कि वीडियो क्लियर आ रहा होगा आप लोगों को। ओके, हाय, हेलो, ठीक है, आई कैन सी ऑल योर कमेंट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ठीक है। तो यहां से हम लोग का वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। ये किसने बताया? हमारा क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ने बताया। तो क्वांटम थ्योरी ने बताया कि लाइट का डुअल बिहेवियर है, मतलब इसमें आपका पार्टिकल नेचर भी देखा गया और इसमें आपका वेव नेचर भी देखा गया। तो जिन पार्टिकल्स से बनकर लाइट हमारी तैयार होगी उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? यहां पर उन पार्टिकल्स का नाम होता है
फोटॉन्स, उन पार्टिकल का नाम होता है फोटॉन्स। ठीक है, तो फोटॉन्स वो पार्टिकल है जिनसे मिलके आपकी लाइट बनी होगी। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन, जैसा कि आप लोग को आइडिया होगा, लाइट की जो हमारी किरण है जब वो किसी एक सरफेस को स्ट्राइक करेगी, किसी स्मूथ सरफेस को स्ट्राइक करेगी, तो लाइट वापस से उसी मीडियम में चली जाएगी जिस मीडियम से वो आई थी। इसी फिनोमेना को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले एक चीज बात करते हैं, मीडियम क्या होता है। ठीक है, जैसे साउंड में मीडियम था, सेम चीज यहां पर भी है। मीडियम वो सब्सटेंस है जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल करेगी। ठीक है, जिसके थ्रू हमारी लाइट ट्रैवल करेगी उसे कहते हैं हम लोग मीडियम। अब मीडियम को क्लासिफाई करते हैं। मीडियम को एक्चुअली 3 मेन पार्ट्स में यहां पर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, सबसे पहला है ओपेक। सबसे पहला है ओपेक। तो ओपेक मीडियम क्या करता है, ये लाइट को 100% ब्लॉक कर देगा। ये क्या करेगा, 100% ब्लॉकिंग ऑफ लाइट वेव्स, 100% ब्लॉकिंग ऑफ लाइट। ये यहां पर लाइट को 100% क्या कर देगा, ब्लॉक। दूसरा है हमारा ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ठीक, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। अगर ओपेक का एग्जांपल देखें तो क्या हो सकता है हमारा, ब्रिक, ठीक है, वुड, ये सब एग्जांपल है हमारे ओपेक मीडियम के। ट्रांसपेरेंट क्या करेगा, ये लाइट को कंप्लीटली अपने थ्रू पास होने देगा, कंप्लीटली अलाउज लाइट टू पास थ्रू, लाइट टू पास, या अपने थ्रू लाइट को पास होने देगा। फिर बात करते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या होगा, ट्रांसलूसेंट, ये कैसा मीडियम होगा, ट्रांसलूसेंट मीडियम हमारा लाइट को पार्शियली पास होने देगा, मतलब कुछ पार्ट तो ये ब्लॉक कर देगा, कुछ पार्ट ये अलाउ करेगा। तो पार्शियली अलाउज द लाइट, अलाउज द लाइट टू पास। अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जाएगा जैसे हमारा ग्लास हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, ये हमारे ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। और ट्रांसलूसेंट मीडियम का क्या एग्जाम्पल हो गया, ट्रांसलूसेंट मीडियम का हमारा एग्जाम्पल हो गया जैसे बटर पेपर। ठीक है, बटर पेपर, ये क्या करता है, लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक भी नहीं करेगा और कंप्लीटली पास भी नहीं होने देगा, कुछ परसेंटेज लाइट का ब्लॉक कर देगा, कुछ परसेंटेज ये आने देगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा मीडियम का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब देखिए, क्योंकि लाइट के पूरे चैप्टर में स्केल की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं यहाँ पर स्केल को यूज करूंगा ताकि हमारा जो जितने भी हम लोग डायग्राम्स बनाएंगे वो सीधे साधे से बने। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अपने सरफेस को। ठीक है, तो मान लीजिए ऊपर यहां पर एयर है, ये आपका ग्लास है और नीचे फिर एयर है। ठीक है, और यहां से कोई एक रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये जो रे ऑफ लाइट यहां पर आएगी ये है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे आई और इसने यहां पर स्ट्राइक किया, ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे। ठीक है, तो यहां पर आके ये स्ट्राइक करेगी, जिस पॉइंट पर आकर ये स्ट्राइक करेगी ये होती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या आपतन बिंदु भी कहते हैं इसे। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या बना देते हैं, एक लाइन बना देते हैं सच दैट ये लाइन क्या होगी हमारी, इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल। ठीक है, एन डैश। ठीक है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस सरफेस को टकराने के बाद कुछ तो लाइट क्या हो जाएगी, वापस से बाउंस कर जाएगी उसी मीडियम में जहां से वो आई थी। तो ये हो गया हमारा कुछ पार्ट लाइट का ऊपर चला गया। ये लाइट जो ऊपर जा रही है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और ये जो कोण है इस कोण को हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ पार्ट ऑफ लाइट हमारा ऐसे बेंड होके चला जाएगा। ठीक है, नॉर्मली इसे जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, मतलब ये
इस पाथ को फॉलो करता, लेकिन ये कहां से आ रहा है, थोड़ा झुक जा रहा है। तो ये झुक क्यों जा रहा है, क्योंकि ये दूसरे मीडियम में चला जाएगा, इस मीडियम को क्रॉस करके जब दूसरे मीडियम में जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज, और यही चेंज के कारण इसका पाथ जो है वो डिविएट हो जाएगा। ये होती है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, देखिए बहुत बेसिक्स चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टेड रे। ये कोण कौन सा हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे आर डैश लिख दिया मैंने, ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। थोड़ा छोटा हो रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं यहां पे अलग से लिख दे रहा हूं। एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये एंगल आर डैश, ये क्या है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लाइट जितनी यहां पर आएगी, कुछ परसेंटेज यहां रिफ्रैक्ट होके चली जाएगी, कुछ परसेंटेज ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। कुछ यहां ट्रांसमिट हो गई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, और कुछ रिफ्लेक्ट हो गई। तो मतलब 100% आपकी रिफ्लेक्ट नहीं होने वाली। मान लीजिए 200 कैंडेला आई थी, तो यहां से कितनी जाएगी, मान लीजिए 180 कैंडेला गई, बाकी का लॉस वॉस हो गया, कुछ इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये जो फिनोमेना है, जब आपकी लाइट आई और इसने आपके सरफेस को स्ट्राइक किया, ये सरफेस यहां से पॉलिश्ड है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये पॉलिश्ड साइड है। स्ट्राइक करने के बाद ये वापस से उसी मीडियम में चली गई जहां से ये आई थी, तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लाइट क्या कर रही है, इट बाउंसेस बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर स्ट्राइकिंग इट, ठीक है। तो उसी मीडियम में चली गई, और यहां पर क्या है, इसे पाथ में थोड़ा डिविएशन आ गया और यहां पर एक क्रॉस करके चली जाएगी, इसे कहेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज हम लोग अपने आगे लेसन में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो गया, कुछ पार्ट इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा डायग्राम रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्लेक्शन आई होप कि समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल चीज है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के सिद्धांतों को, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग देखेंगे, पहला लॉ जो है मेरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, मतलब, और एंगल्स हमेशा हम लोग कहां से नापते हैं, एंगल्स हमेशा हम लोग नॉर्मल से नापते हैं, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हमें बताना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। अब क्योंकि आपका इंसिडेंट रे ये हो गई, और आपका ये वाला एंगल कितना होगा, जब ये पूरा हमारा 90 है, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल हो गई, ये 90 है, तो ये मेरा हो गया 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री हो गया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है, ये 30 डिग्री भले ही, लेकिन हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, और हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, सेम हो जाएगा 60 डिग्री। तो मान लीजिए ये मिरर मेरा इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं मिरर को रोटेट करा दूं उसी के प्लेन में, इस तरीके से मेरा मिरर जो है रोटेट कर रहा है, तो क्या मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन चेंज होगा, नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन मेरा चेंज नहीं होगा, वहां पर 60-60 ही रहेगा। तो ये मेरा पहला लॉ है, विच इज कॉल्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ ये कहता है कि, दूसरा लॉ हमारा कहता है रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, all lie in the same plane, all lie in same plane। तो ये तीनों रेज जो है ये हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे, तो हम ये भी कह सकते हैं ये सब की सब आपस में क्या है, ये है कोप्लेनर, ठीक है। क्या होगा, ये कोप्लेनर। तो हम कह सकते हैं जो तीनों सदिश हैं ये हमारे कोप्लेनर सदिश हो जाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर आपको पूछा जा सकता है, हो सकता है ऐसा कोई डायग्राम बना दे रिफ्लेक्शन वाला, ये नॉर्मल हो गया
ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। आपको पूछ लेगा कि ये तीनों सदिश आपस में क्या है, कोप्लेनर है, कोलीनियर है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन यहां से बनाया जा सकता है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की क्लासिफिकेशन देखते हैं यहां पर, और ये क्लासिफिकेशन हमारा किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस। डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस हमारा कैसा है उसके बेसिस पे हम लोग यहां पर क्लासिफिकेशन करेंगे। तो दो क्लासिफिकेशन है, पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन, पहला है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या है डिफ्यूज्ड, दूसरा है हमारा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी ऐसा कमेंट बाजी ना करें जिससे मेरा मूड स्पॉइल हो, क्योंकि आपके कमेंट जो है वो 65,000 लोग, मेरे जो 65,000 सब्सक्राइबर्स हैं वो सब देखते हैं। तो आप लोग एक अच्छी मेंटालिटी से बिलोंग करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, एक अच्छे पढ़े लिखे खानदान से, अच्छे पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आप सब हैं, और इंजीनियर्स हैं, और इंजीनियर्स आर नॉट सपोज टू बिहेव इन दिस मैनर। ठीक है, तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप छोड़कर चले जाएं, कोई भी कंपल्शन मैंने नहीं डाला है आप लोगों पे कि देखना ही देखना है। ठीक है, तो आप लोग छोड़ के जा सकते हैं, इट्स वेल एंड गुड, बट ट्राई टू मेंटेन द डेकोरम। ठीक है, मेंटेन द डेकोरम ऑफ दिस चैनल, और कोई भी नेगेटिविटी यहाँ पर ना फैलाए। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है हमारा और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। मान लीजिए हमारा सरफेस एकदम स्मूथ है, जैसा मान लीजिए हमारी जब नई नई कार आती है एकदम चमचमाती हुई, तो उसमें हम अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। वो क्यों देख सकते हैं? क्योंकि वहां पर होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। अभी हम लोग देखेंगे क्या होगा। तो मान लीजिए हमारा सरफेस एकदम परफेक्टली स्मूथ है, और परफेक्टली स्मूथ सरफेस में क्या हो रहा है हमारा, मान लीजिए इस तरीके से रेज ऑफ लाइट आ रही है, आपस में सबकी सब पैरेलल है। ठीक है, सब आपस में कैसी है, पैरेलल। अब क्या होगा, ये तीनों रेज ऑफ लाइट आपस में सब पैरेलल हैं, जिस पॉइंट पर इनका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया, यहां पर क्या बनाएंगे, नॉर्मल। ठीक है, अब ये क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट भी कैसे होंगी, आपस में पैरेलल। और डायरेक्शन के लिए एरो बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप एरो नहीं बनाएंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि लाइट कहां से आ रही है और कहां पर जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट बीम जैसी आई थी पैरेलल वैसे ही जाएगी। तो यहां पर लाइट की इंटेंसिटी में कोई लॉस नहीं होने वाला, उसकी तीव्रता में कोई भी लॉस यहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर एक ऐसा रिफ्लेक्शन हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब मान लीजिए हमारा सरफेस क्या है, बहुत रफ सरफेस है, बहुत हमारा रफ सरफेस है। अगर हमारा रफ सरफेस है तो क्या होगा यहां पर, अगर हमारी लाइट रेज आएंगी, मान लीजिए पैरेलल लाइट रेज आई हमारी, ठीक है, पैरेलल लाइट रेज आएंगी, तो पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो सही, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये अलग अलग डायरेक्शंस में बिखर जाएंगी, अलग अलग डायरेक्शंस में इस तरीके से, ये यहां चली जाएगी, ये यहां और ये यहां। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर हमारा सरफेस स्मूथ नहीं है, अगर हमारा सरफेस काफी रफ है, तो ऐसे केस में हमारी लाइट रेज जो पैरेलल आई थी, जाने पर वो पैरेलल नहीं होंगी। तो ऐसा रिफ्लेक्शन क्या कहलाएगा, हमारा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ये हो जाएगा हमारा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये तो था हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जो है इसमें प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर स्टार्ट करते हैं। प्लेन मिरर मतलब कांच या दर्पण उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्लैट सरफेस। ये टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्लैट सरफेस। रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्लैट सरफेस, ये हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्लैट सरफेस में हम लोग को क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है प्लेन मिरर से। ठीक है, तो प्लेन मिरर आपको पता है क्या है, सिंपल आपका एक कांच होगा, मिरर होगा, जिसका एक साइड तो रिफ्लेक्टिंग होगा और एक साइड आपका पॉलिश्ड होगा। तो रिफ्लेक्शन हमेशा अनपॉलिश्ड साइड से होगा यहां पर। ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर है, ये हो गया हमारा पॉलिश्ड साइड और ये हो गया अनपॉलिश्ड साइड। तो जो अनपॉलिश्ड साइड है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग साइड होता है। अब मैं आप लोगों को इसमें इमेज फॉर्मेशन बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहां पर एक बात आती है कि इमेज क्या होती है। ठीक है, इमेज क्या होती है, तो इमेज एक्चुअली वो पॉइंट है जब रेज रिफ्लेक्शन के बाद आकर किसी एक पॉइंट पर मीट करती है, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं इमेज पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, इमेज पॉइंट। तो मतलब यहां पर जब दो रेज आपस में आकर मीट करेंगी
तो हम उसको बोल देंगे इमेज। इमेज दो टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी रियल इमेज, एक होती है आपकी वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज कब बनेगी? रियल इमेज तब बनेगी जब आपकी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन वाकई में आकर मीट करेंगी, और आपकी रियल इमेज वो हो गई। वर्चुअल क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ऐसा लगेगा कि मीट कर रही है, तो उस तरीके से जो बनेगा वो वर्चुअल इमेज हो जाएगी। रियल इमेज को स्क्रीन पर हम ले सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहां पर मुझे कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए P है, इसका रिफ्लेक्शन बनाना है मिरर में, तो हमें कुछ नियम यहां पर फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। पहला लॉ क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। मतलब जितना आगे ऑब्जेक्ट मिरर के रखा होगा उतना ही पीछे मिरर के उसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहां पर थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं, क्योंकि एक बार में अगर सही बनाना होगा, हालांकि एग्जाम में हमें बनाने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम्स में जब हम लोग बनाते थे तो इसी तरीके से जुगाड़ लगाते थे। मान लीजिए मैंने इसके यहां का डिस्टेंस नाप लिया और ये आ रहा है 17.5 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या किया, 17.5 पर पहले एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, फिर इस पॉइंट का मैंने डिस्टेंस नापा नीचे वाले का, ये आ रहा है 23 सेंटीमीटर, तो यहां से 23 सेंटीमीटर पे मैंने ये कर लिया, एक पॉइंट लगा लिया। ठीक है, फिर इस पॉइंट का डिस्टेंस नापा, मान लीजिए 23 ये भी आ रहा है, तो ये देखना है एकदम स्ट्रेट लाइन में रहेगा। ठीक है, तो यहां से क्या किया मैंने, पहले ही अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, पहले ही हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, तो क्या करेंगे, यहां से दो रेज निकालेंगे, एक रे ऐसी और एक रे ऐसी। यहां से भी क्या करेंगे, दो रेज निकालेंगे। अब आपको पता है ये वाला पॉइंट ये है और ये वाला पॉइंट ये है, मतलब इस पॉइंट की इमेज ये होगी, इस पॉइंट की इमेज ये होगी, तो हमारी रेज आकर कहां मिलेंगी, अपने रिस्पेक्टिव पॉइंट्स पर मिलेंगी। ठीक है, अब क्योंकि ये दर्पण के पीछे आकर मिल रही है, इसलिए हम लोग इनको डॉटेड बनाने वाले हैं। अभी मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो देखिए स्केल से काफी नीट और क्लीन डायग्राम्स बनते हैं, इसलिए मैं यहां पर स्केल का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ठीक है, यहां पर इसको आकर मिला देंगे, इसीलिए चैप्टर थोड़ा लंबा खिंच जाता है क्योंकि हम लोग को डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो ये पॉइंट की इमेज यहां मिल गई, इस पॉइंट की इमेज हमें यहां मिल गई। रेस कैसे है हमारी, आगे इस तरीके से जा रही है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं वाली रेस को बैक, क्योंकि यहां पर मान लीजिए स्ट्राइक किया तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, इस यहां पर क्या बना देंगे, नॉर्मल। यहां पर नॉर्मल बनाएंगे तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या बनाना है हमें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया हमारा, और इन्हीं रेस को क्या कर देंगे, बैक प्रोड्यूस कर देंगे, पीछे की ओर ऐसे प्रोड्यूस कर देंगे, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। ये वाली रेस को भी पीछे ऐसे ही प्रोड्यूस कर देंगे, और ये वाली रेस को भी पीछे ऐसे ही प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन। तो अल्टीमेटली क्या हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्टेड मतलब इमेज यहां बनेगी और इस पॉइंट की इमेज यहां बनेगी, और ये कैसा बनेगा ऑब्जेक्ट, हमें इसको डॉटेड बनाना पड़ेगा, ये हमारा डॉटेड होगा। ठीक है, डॉटेड क्यों होगा, क्योंकि ये हमारी वर्चुअल इमेज है, क्योंकि रेस तो मीट कर नहीं रही, ये रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसे फैलती जाएगी, लेकिन हमने जानबूझ के इसको क्या किया, यहां पर मिला दिया। तो क्योंकि यहां पर हमने जानबूझकर इसको मिलाया है, इसलिए ये कैसी इमेज हो गई, ये हमारी इमेज हो गई वर्चुअल इमेज, ये हो गई हमारी वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन द मिरर, मतलब सॉरी कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, इसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं ले सकते। तो यहां पर ये हमारी इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। अब आप देख रहे होंगे रखा ही ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज बन गई इसकी उल्टी। ठीक है, इमेज इसकी उल्टी बन गई, मतलब उल्टी मतलब इन्वर्ट हो गई, ये इन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसे क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट बन गया और ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट बन गया, यही फिनोमेना हमारा होता है लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन किसमें है, हमारा प्लेन मिरर्स में होता है। ठीक है,
अब इमेज की प्रॉपर्टीज भी हम लोग को देखनी पड़ती है। तो इमेज की प्रॉपर्टीज देखिए, सबसे पहले कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज। साइज के बारे में देखिए, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है आपकी उतनी ही बड़ी हमेशा इमेज मिलने वाली है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी उसकी इमेज हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब जितना आगे ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उतना ही पीछे मिरर से उसकी इमेज बन जाएगी। और प्रॉपर्टीज क्या, तीसरी है हमारी अपराइट इमेज बनेगी। कैसी बनी है, अपराइट, स्ट्रेट, जैसा ऑब्जेक्ट रखा है वैसी ही इमेज बन रही है, उल्टी इमेज नहीं बनी है। ठीक है, हो सकता था ऐसे भी इमेज बन जाती, लेकिन ऐसा हमारा इस केस में पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, उसे कहते हैं अपराइट, और इसको एक शब्द और बोलते हैं इरेक्ट इमेज बनी है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज है हमारी प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर से कभी भी आपको रियल इमेज नहीं मिल सकती। पहला पॉइंट, रियल इमेज कभी भी प्लेन मिरर नहीं बनाएगा, हमेशा वो कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाने वाला है। ठीक है, तो यहां से इसे वर्चुअल इमेज बनाएगा, लेटरल इन्वर्जन होगा, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, साइज दोनों का सेम होने वाला है, और कहां बनती है इमेज, फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर, मिरर के दूसरे साइड पर यहां पर आपकी इमेज बन जाएगी। तो ये है आपका सिंपली इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ प्लेन मिरर्स। ठीक है, ये है हमारा इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ प्लेन मिरर्स। अब हम लोग देखते हैं प्लेन मिरर्स के यूज क्या क्या होते हैं, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स। ठीक है, तो ये जुगाड़ से ही बनाना पड़ता है, जुगाड़ से बनाएंगे तो एक बार में सही बन जाएगा, नहीं ईमानदारी दिखाएंगे बहुत ज्यादा तो मिटाना भी पड़ सकता है। हालांकि कुछ लोग बना लेते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑलराइट, तो अब हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स के यूजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला क्या है, इट इज हेल्पिंग अस टू सी आर इमेज, तो हम इसमें अपनी इमेज देख लेते हैं। सबसे पहला तो यूज हमारा ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, इट इज फिटेड ऑन द इनसाइड वॉल्स ऑफ शॉप्स टू मेक देम लुक बिग। शॉप्स के अंदर आप प्लेन मिरर्स लगा देते हैं ढेर सारे, तो आपको लगने लगता है शॉप बहुत बड़ी है। ठीक है, ये भी यूज है। फिटेड ऑन द ब्लाइंड टर्न्स ऑफ बिजी रोड्स, क्या होता है, जो रोड बहुत बिजी होती है, जिनमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो जहां बहुत शार्प टर्न्स होते हैं उसके टर्न्स पे हम लोग लगा देते हैं, ताकि अगर वहां सामने से कोई एक गाड़ी आ रही है तो यहां सामने वाली गाड़ी को वो दिख जाए और टर्न्स पर क्या हो, एक्सीडेंट्स हमारे ना हो। ठीक है, तो ये भी है हमारा यूजेस ऑफ प्लेन मिरर में आपका ये आ जाएगा। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, रियल इमेज कभी बन नहीं सकती। सेम डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का और इमेज का, और प्रॉपर्टी क्या होगी, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ द इमेज हमारा दोनों सेम हो जाएगा, और इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी और अपराइट बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ठीक है, अब इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं, पेरिस्कोप।